भगवान की छवि ही ऐसी है, तुरंत दोस्ती हो गई महाराज, तुरंत मित्रता हो गई। कोई भगवान का पटका पकड़ा हुआ है, कोई भगवान की अंगुली पकड़ करके रास्ता, चलिए इस रास्ते से। और जब चलने लगे सारे जनकपुर वासी, जब भगवान चलने लगे तो कैसे, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मिथिला में शोर मच गया। और सारे मिथिलावासी देखो, आप लोग जैसी कथा सुनने के लिए आए हैं उसी तरह, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ सत्संग है, बार बार 3 साल पर एक बार यज्ञ होता है, तो ऐसा बार बार आपके क्षेत्र में नहीं मिलेगा। इसलिए महाराज जब चले भगवान तो मनः मुरंग निधि लूटन लागी। आज मानो किसी भिखारी को खजाना मिल गया हो और उसको लूटने के लिए सब अपने घर से निकल गए। धाये धाम काम सब त्यागी। अगर राम को प्राप्त करना है तो जीवन में काम को छोड़ना पड़ेगा। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। अब कुछ ऐसा समय निकालो, प्रेम कर लो राम से। जोर से कहिए जय सिया राम। तो सब राम जी के दर्शन के लिए जब चले, सब लोगों को जुबती भवन झरोख लागी। और देखो मर्यादा है, जो जनकपुर में ब्याह करके बहुएं आई है वो रास्ते पर दौड़ नहीं सकती, जा नहीं सकती, इसलिए वो सब वहां की जो युवतियां हैं वो झरोखों से, खिड़कियों से, छत के ऊपर से राघवेंद्र सरकार का दर्शन कर रही है। लेकिन आप सबको बताओ, कोई बहुत ऊंचे से दर्शन करे तो मुख सही से सीधा दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ अष्ट सखियों का बड़ा सुंदर संवाद है। भगवान अब देखो भूमिका बन रही है। भगवान राम क्यों घूमने जा रहे पता है? असल में श्री किशोरी जी से मिलन का संदेश लेने के लिए जा रहे हैं, और कोई बहाना है, केवल घूमना तो बहाना है। जैसे पुराने जमाने में आज से 40-50 साल पहले का जो प्रेम था बड़ा सात्विक हुआ करता था, वो आनंद। महाराज भगवान राम जब चले तो मुख का दर्शन नहीं हो रहा था। एक सखी बोली कि सखी देखो कितने सुंदर हैं, कौन ऐसा है जो इनको देख करके मोहित न हो। देखो एक ने कहा देखो सखी इनके मुखमंडल दिख नहीं रहे, क्योंकि राम जी संकोची है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सिर नीचे किए हुए चल रहे हैं। लक्ष्मण भैया चंचल हैं, तो राम जी का जब मुख नहीं देख रहा, सखी व्याकुल होकर के करे कैसे मुख दिखेगा। एक सखी बोली मेरे पास एक उपाय है। उसने कहा कि देखो हमको तो लगता है इनके माता पिता, इनके पिताजी का नाम दशरथ है, तो सखी ये दशरथ के पुत्र हैं और विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करें। इन्होंने अहिल्या का उद्धार किया। सखी ने बड़ी प्रशंसा की, और राम जी ने देखा नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया, कोहिनी मार के कहा भैया ये हमारे पिताजी का नाम बता रहे हैं सखिया, लगता है कोई परिचय में तो नहीं है, हो सकता है कोई अयोध्या की रही हो। बोले देखो लक्ष्मण, हमारे पिताजी चक्रवर्ती सम्राट हैं और बड़े बड़े लोगों का नाम सब लोग जानते हैं, इसलिए सीधे चलो। आगे जब चले, एक सखी ने कहा देखो लग रहा है हम तो इनकी माता का भी नाम जानते हैं। आगे जो चल रहे हैं इनके माता जी का नाम कौशल्या है, और पीछे जो चल रहे हैं इनके माता का नाम सुमित्रा है। लक्ष्मण भैया ने कहा कि प्रभु लग रहा है जरूर कोई मौसी यहाँ पे होगी, क्योंकि मेरी माताओं का नाम भी ये बता रही है। बोले देखो जैसे हमारे पिताजी संसार में प्रसिद्ध हैं, वैसे हमारी तीनों माताएं जग प्रसिद्ध हैं, इसलिए
सीधे चलो। जब यहाँ से जब चलने लगे, अब तो सखिया, एक सखी बोली नहीं, 8 प्रकार के सखियों का बड़ा सुंदर यहाँ पे संवाद है। एक सखी ने कहा कि देखो सखी, हमको तो एक संदेह हो रहा है, ये राजकुमार चाहे जितने सुंदर हैं, लेकिन हमको तो लग रहा है कि ये बहरे दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि मानस में भी लिखा है, बीनू पद चलई सुनई बीनू काना, बिना कान के सुनते तो लग रहा है हम इतनी प्रशंसा किए जा रहे हैं, इनके माता पिता का नाम बता रहे हैं, इनके गांव घर का नाम ले रही हैं, इनके प्रशंसा किए जा रहे हैं, एक बार तो देख भी दे रही है, ये कौन कह रही है, तो लगता है कि ये बहरे तो नहीं है। एक सखी बोली नहीं, बहरे तो होंगे ही सखी, हमको तो लगता है साथ साथ में गूंगे भी हैं। अब जब बहरे गूंगे जब कहा, तब भी सखी महाराज की ओर जब राम जी ने नहीं देखा, 7 सखियां आपस में संवाद करके सब निराश हो गई कि राम जी का दर्शन नहीं होगा, व्याकुल हो गई। एक सखी जो चतुर सखी है, वो साधना संपन्न सखी है, उस सखी ने कहा देखो तुम सब सखियों का सारा उपाय व्यर्थ गया, अब मैं उपाय करती हूँ। सखियों ने कहा अच्छा तू भी कर ले भाई, जैसे हम जैसे तू। बोले देखो, वो सखी ने बहुत सुंदर उपाय, ध्यान से सुनिए सब। वो सखी के हाथ में बढ़िया सुंदर सा कमल का फूल था, कमल का फूल ऐसे लिए हुई थी, और जो ही राघव सरकार वहां जा रहे थे तो ऐसे जोर से भगवान श्री राम के सामने कमल का फूल ऊपर से फेंका, और भगवान श्री राम के अंजलि में चली गई, और भगवान श्री राम ने उस फूल को ले लिया, और जो ही फूल को ले लिया तो फूल को देखा, कमल का फूल, तो जो फेंकने वाली थी उन सखियों की ओर देखा, सखियों ने पुष्प की वृष्टि की, बोलो राघवेंद्र सरकार की। सारी सखियां निहाल हो गई, सारी सखियों ने कहा एक बात बताओ सखी, हम सब हार गई, पर तुम्हारे इस कृत्य से इन्होंने क्यों देखा? तो कहा इसमें भी एक राज है। बोले क्या राज है? अरे हमने भी तो पुष्प की वर्षा की, हमने गेंदा, हमने गुलाब, महंगे महंगे फूल लाए, पर तुमने तो कमल ही दिया। कहा देखो सखी, तुम समझ नहीं पाए, तुम सोच रही हो कि ये राजकुमार दोनों ना ये जनकपुर घूमने जा रहे हैं, ये बात बिल्कुल गलत गलत गलत। तो बोले क्यों? बोले नहीं, ये जनकपुर घूमने नहीं जा रहे हैं, बल्कि ताका झांकी में लगे हुए हैं। और बोले कैसी ताका झांकी? बोले वो किशोरी जी को देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि देखने के लिए तो जनकपुर में एकमात्र किशोरी जी हैं, उनकी कृपा, उनकी करुणा, उनकी ऐश्वर्य रिद्धि सिद्धि को देखने के लिए। तो सखी बोले तुम्हें ये जो फूल है, इससे कैसे किशोरी जी मिल जाएंगे? वे तो राजमहल में। बोले नहीं, तुम नहीं जान रही हो, अब हम तुमको सुना रहे हैं। और देखो जो सखी सुना रही है, ये आगे की भूमिका तैयार कर ली। लक्ष्मी जी को क्या प्रिय है? लक्ष्मी जी के हाथ में क्या होता है? कमल। ये सखी, बहुत गौर से सुनिएगा, ये प्रसंग अगर आपका छूट गया तो समझो सब छूट गया। सखी बोली देखो सखी, हमने ये फूल फेंक करके भगवान को निमंत्रण दे दिया है। प्रेम करने के बहुत तरीके होते हैं ना, चिट्ठी को ढेला में लपेट करके फेंकना,